मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान के पूज्य पिताजी की श्रद्धांजलि श्रम आयुक्त कार्यालय में की गई। हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल द्वारा 12 अगस्त 2024 को अपराह्न 3 बजे श्रम विधि सलाहकार एसोसिएशन सभागार सर्वोदय नगर कानपुर में स्वर्गीय गोरेलाल वैष्णव की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें हिंद मजदूर सभा के अतिरिक्त केंद्रीय संघों के शुभचिंतकों एवं श्रमिकों ने उपस्थित होकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वर्गीय गोरेलाल वैष्णव जी भारतीय खाद्य निगम दिल्ली संस्थान में कार्यरत थे। वे आजीवन श्रमिकों के हितों के लिए कार्यशील रहे, जिनका आकस्मिक निधन विगत दिनांक 18 जुलाई 2024 को पटना में हुआ। इनके अंतिम संस्कार में हजारों राजनीतिक और श्रमिकों ने भावपूर्ण विदाई दी। वे आदर्शवादी कल्याणकारी व्यक्तित्व के धनी थे, जिसका प्रभाव समाज व के परिवार पर समान रूप से पड़ा। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र तारिणी कुमार पासवान, जो हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो उन्हीं की प्रेरणा से कर्मचारियों के हित के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इस सभा में मुख्य रूप से मौजूद रहे उमाशंकर मिश्रा, योगेश ठाकुर, तारिणी कुमार पासवान, सत्येंद्र कुमार, जितेश कुमार, राम नरेश अवस्थी, एस.के. तिवारी, शरद प्रकाश अग्रवाल, रामकृष्ण त्रिपाठी, हर्षवर्धन गुप्ता, छविलाल यादव, विद्याकांत तिवारी, दशरथ शर्मा, प्रदीप खत्री, मोवसी आदि लोग उपस्थित रहे। मेरे पिताजी स्वर्गीय गोरेलाल पासवान जी की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनका जन्म 1939 में हुआ था। लगभग 80 साल के लगभग आयु में उनकी स्वर्गवास 18/7/2024 की हुई। हम लोग 4 भाई हैं जिनको, और 2 बेटी है जिसको उन्होंने पीछे छोड़ करके गए। हम लोग सभी चारों भाई बहन बहुत अच्छे से हैं। सब लोगों का पिताजी का संस्कार है। हम लोग के बीच ट्रेड यूनियन में काम करने के लिए पिछले 20-25 साल से गार्जियन स्वरूप हमारे उमाशंकर मिश्रा साहब, जो उत्तर प्रदेश के हिंद मजदूर सभा का वाइस जनरल सेक्रेटरी हैं, और ऑल ओवर इंडिया का इन्होंने जो है कि उपाध्यक्ष रहे। तो हमेशा इनसे हमारी रिश्ता बेटा और पुत्र के तुल्य रहा, और इन्होंने भी पूरी तरह से जो है कि मेरे साथ वही व्यवहार किया जिस तरह से मेरे पिता मेरे साथ करते थे, और हमेशा सही दिशा निर्देश देते थे। मेरे पिताजी एक जुझारू क्रांतिकारी मजदूर थे, लेकिन उन्होंने 1973 से लेकर के लगातार जो है कि कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक के जो है कि संघर्ष रहे। उसी के बीच में हमारे चाचा भी रहे, पिताजी भी रहे, सब लोग एफसीआई के लोग रहे। लेकिन हमारे पिताजी का जो सोच थी कि आप किसी के साथ नाजायज ना करो और न नाजायज सहो, और हमेशा हम लोग को सही दिशा निर्देश देते थे। बड़ों को आदर और सम्मान करो, इज्जत करो, वही जो है कि कीर्ति है। इस तरह से पिताजी का स्वभाव था। अब पिताजी नहीं रहे, हम लोग ने चारों भाई मिल करके, बहन मिल करके, जो पिताजी का एक नहीं रहने के बाद कर्म क्रिया जो कर्मकांड होता है, हम लोग ने पूरी निष्ठा से निभाया। यहाँ के साथियों लोग छूट गए थे, वहाँ नहीं जा सके थे, तो यहाँ हम लोग ने श्रद्धांजलि अर्पित किए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उमाशंकर मिश्रा साहब रहे, हमारे जो है कि अवस्थी साहब हैं। तो तमाम साथियों ने जो है कि किया। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ, और पिछले 60 साल से मजदूर आंदोलन से जुड़ा हूँ। और गोरेलाल जी, जिनकी श्रद्धांजलि में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो हमारे सहयोगी मित्र, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन में कार्य कर रहे, उसके
ऑल इंडिया की जनशक्ति तारणी पासवान के पिताजी नहीं थे, हमारे भी मित्र और हमारे छोटे भाई समझिए, हमसे वो 2 साल 3 उम्र में छोटे थे। और वो भी एफसीआई के कर्मचारी रहे हैं और एफसीआई के उन कर्मचारियों में थे जब एफसीआई के कर्मचारी अपनी बेहतर वर्किंग कंडीशन, वेज और अन्य सुविधाओं को लेकर के संघर्षरत था। और शुरुआती दौर में गोडाउनों में काम करने वाले लोग जो ठेकेदारी प्रथा से कराया जाता था, उस प्रथा को समाप्त कराने वालों में से एक थे। और उनका कार्य क्षेत्र है, क्योंकि वो बिहार से थे, कलकत्ता से लेकर दिल्ली और कई तमाम प्रदेशों में उन्होंने काम की। और उन्होंने नहीं, उनके तमाम साथी जो एफसीआई में काम करते थे, जो एफसीआई की यूनियन से जुड़े भी थे सीधी तरह से, वो लोग, तारणी ने भी उन्हीं लोगों की प्रेरणा से एफसीआई में जो वर्तमान समय में एफसीआई के काम करने वाले हैं, वो ठेकेदारी के माध्यम से काम कर रहे थे। तो उसको ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कराने और उनके वेज, उनकी वर्किंग कंडीशन, एफसीआई में काम करने वाले रेगुलर कर्मचारियों के समान वेतन सुविधाएं दिलाने की लड़ाई लड़ने का ठाना और वो संगठन बनाया और आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन्होंने, इनके पिताजी काफ़ी बीच में अस्वस्थ रहे, वो वेंटिलेटर पर भी थे, कभी कभी ठीक हो जाते थे, फिर वो उनका स्वास्थ्य बिगड़ता था। तो इस बीच में तारणी ने काफ़ी उनके अस्वस्थ होने के कारण डिस्टर्ब रहे अपने काम से, लेकिन उनकी भरपूर जितनी इनकी क्षमता हो सकती है सेवा करने का काम किया। इसलिए मैं इन्हें और इनके परिवार के लोगों को, इनके अन्य भाइयों सभी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने पिता की भरपूर सेवा की, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था। और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि इस शब्दों में दूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों में अच्छा संस्कार दिया। वो जीवन भर मजदूरों के, वर्किंग क्लास के लिए, अपनी क्लास के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते इस दुनिया से चले गए। इसलिए वो अमर हैं, अभी साथी जो कर रहे हैं अमर रहेंगे। उन्हें अपनी चरणों में जगह दे और उनका परिवार उनके आशीर्वाद से फले फूले और उन्हें ये वेदना हम सबको सहने की शक्ति दे। धन्यवाद। आयकर अधिकारी और केंद्रीय अधिकारियों कर्मचारियों का नेता होने के कारण बाबूजी तारणी पासवान जी के ही नहीं थे, हम सब लोगों के मार्गदर्शक थे, गुरु थे। उन्होंने तारणी पासवान जैसा मजदूर नेता इस मजदूर मसीहा को दिया और जो मजदूरों के लिए काम करता है उसके श्रद्धांजलि के लिए खाली मजदूर यहाँ शामिल नहीं है, तमाम कर्मचारी और तमाम अधिकारी, उनकी ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। लखनऊ से चलकर उमाशंकर मिश्रा जी हमारे महामंत्री हिंद मजदूर सभा के आए हुए हैं। मैं गोरेलाल पासवान जी, जो लगभग 1939 में लगभग जन्म हुआ था पटना में अपने गांव में, 80 वर्ष की आयु के बाद गोलोकवासी हुए और अभी 18 जुलाई 1924 में उनका गोलोकवास हुआ। और उनके गांव में उन्होंने, उनके सुपुत्र ने, उनके पुत्रों ने एक भारी संख्या में, मतलब उसके गांव में हजूम उमड़ पड़ा। लगता नहीं है कोई सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और लाखों लोग वहां पे शामिल ना हुए हों। कानपुर में तमाम लोग शामिल नहीं हो पाए थे। आज उनके लिए ये श्रद्धांजलि रखी है। मैं भाई तारणी पासवान को आश्वासन देता हूं कि आप अकेले मजदूरों के नेता थे, मजदूरों के नेता हैं और पिताजी की स्मृति में समाज सेवा और करते हुए आगे बढ़े। हम सब रेलवे, डिफेंस, सारे संगठन के लोग आपके साथ हैं और समाज सेवा में आप अपनी कीर्ति स्थापित करें।